कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। पिछले कई वर्षों से स्वर्ण समाज अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, किंतु किसे मालूम था कि वर्षों के इस संघर्ष के पीछे भी कोई व्यक्ति अपनी राजनीति करने जा रहा है। किंतु धोखा ज्यादा नहीं चलता और जब जनता को इस बात का आभास हो जाए कि वह ठगे जा चुके हैं और राजनीति से बचता आम आदमी भी जब राजनीति की भेंट चढ़ जाए तो जनता उसको मुंह पर जवाब भी देना जानती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है आज शिमला में। पिछले कई वर्षों से हिमाचल में स्वर्ण समाज की मांग हो रही है और मुख्यमंत्री ने मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया, किंतु कुछ लोगों को लगा कि प्रदेश सरकार तो स्वर्ण आयोग के लिए राजी हो गई है, तो उनकी राजनीति का क्या होगा जो उन्होंने आखिर 2022 में करनी थी। इसी को लेकर रोहित ठाकुर नाम के एक व्यक्ति ने लोगों को गुमराह करना शुरू किया कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मांग रही है और हमें सरकार का घेराव करना होगा। आपको बता दें कि रोहित ठाकुर अपने विवादास्पद बयान और कई उलूल सुलूल कार्यों के लिए जेल भी जा चुका है। रोहित ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लोगों को शिमला बुलाया और कुछ लोगों को भी लगा कि लड़ाई स्वर्ण समाज की है और ऐसे में हमें रोहित के साथ खड़ा होना होगा। किंतु शिमला में धारा 144 लगने की वजह से रोहित सहित सभी लोगों को टुटू चौक पर रोक लिया गया। टुटू चौक काफी संकरी जगह होने से रोहित को लगा कि अब भीड़ काफी हो गई है और ऐसे में रोहित को गलतफहमी हो गई कि अब तो पूरा हिमाचल उसके साथ है और रोहित ने आव देखा ना ताव इन मुट्ठी भर लोगों के दम पर ही पूरे हिमाचल में अलग से राजनीतिक दल बनाने की घोषणा कर दी। 2022 में अंतिम फैसला। 2022 में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन के अलावा अलग बिल्कुल देवभूमि पार्टी के नाम से विधानसभा 68 सीटों पे हम लोग बैठेंगे। देवभूमि पार्टी के नाम से हम लोग 68 सीटों पे हम लोग बैठेंगे। रोहित की इस घोषणा से लोगों को जब सच्चाई का पता चला कि आखिर जिस समाज के लिए वे लड़ रहे थे और जिसके भरोसे वे लड़ रहे थे वह तो आस्तीन का सांप निकला। सैकड़ों लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर गए जब रोहित ने कहा कि अब वह देवभूमि के नाम से हिमाचल में नया राजनीतिक दल बनाएंगे और ऐसे में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हमने हमेशा समर्थन किया संगठन का वोट, राजनीति का नहीं। कल लाइव आके क्यों नहीं बोला? हम यहाँ आते ही ना। और क्या राजनीति चाहे वो कांग्रेस के है, बीजेपी के है, जो स्वर्णों में है, लेकिन जो निर्णय हमारे उच्चतर लोगों ने किया है वो हमें मान्य नहीं है। हम उस निर्णय के विरुद्ध है। उसके लिए तो हमने विधानसभा के अंदर अपने 48 विधायक जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें भेजा है, तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे ना। हम स्वर्ण समाज के लोग हमारा मैनेजर अपने आप मान सकते हैं। ये हम इनको खुला यहाँ पर बोलना चाहेंगे, अगर तुमने राजनीति करनी है तो दोबारा सिरमौर में आने की चेष्टा ना करे। नहीं तो हम चाहते हैं टूटना नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते, जुड़े हैं, हम संगठन के साथ जुड़े हैं। स्वर्ण समाज के प्रति अगर हमारे एरिया में या हमारे सिरमौर में वोट मांगने की बात की तो कतई हम क्योंकि इनको शर्म आनी चाहिए। इस चीज के बारे में कभी बात नहीं हुई है। आज इन्होंने पहली बार ये बात रखी यहाँ पे और यहाँ पे सबको पागल बनाया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है सबका। अगर कांग्रेस और बीजेपी और साथ में हमारे जो तीसरी पार्टी बनी है ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनीति नहीं चलेगी। आपको बता दें कि रोहित ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपमानित करने में जहां कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं हिमाचल के 68 विधायकों को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई। मतलब रोहित जोश में होश पूरी तरह से खो चुके थे। उन्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि 68 विधायक अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हिमाचल की जनता की मर्जी से विधानसभा में पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सिरमौर वालों से जो ये मामला सुन के बड़ा गुस्सा आ गया था। अब स्वर्ण समाज देखो क्या क्या बोलेगा।
कैसे बचोगे स्वर्ण समाज से? और जयराम ठाकुर जी अपने 67 विधायकों को संदेश दे दो कि रोमित ठाकुर ने बोला है कि अपने अपने विधानसभाओं में जाएंगे, कुत्ते भी जाएंगे, कुत्ते भी भगाए जाएंगे और दौड़ाए भी जाएंगे। जो करना कर लो, जो करना। जब पिछले दिनों हिमाचल में स्वर्ण आयोग की मांग ने जोर पकड़ा था, तब पूरे हिमाचल से एकजुट होकर लोगों ने इस आयोग को लेकर सरकार से अपील की थी और सरकार ने मान भी लिया था। उसी समय कुछ लोगों को रोमित की मंशा का पता भी लग गया था, वह रोमित से अलग हो गए थे। किंतु हिमाचल के कुछ लोग इस चाल को समझ नहीं पाए और रोमित के साथ डटे रहे। किंतु आज हजारों लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई जब रोमित भी घटिया राजनीति करने पर उतारू हो गया। देवभूमि पार्टी के नाम से विधानसभा 68 सीटों पे हम लोग बैठेंगे। देवभूमि पार्टी के नाम से हम लोग 68 सीटों पे हम लोग बैठेंगे। बहरहाल राजनीति संयम और शालीनता से चलती है, उदंडता और धोखे से नहीं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जो देवभूमि के नाम से जाने जाने वाले शांत प्रदेश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो और यहां अशांति का माहौल बनाकर अपनी घटिया राजनीति करना चाह रहा हो। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।